तेज हो, जद्दोजहद तेज हो, तेज हो, तेज हो, जद्दोजहद तेज हो, तेज हो, तेज हो, जद्दोजहद तेज हो, तेज हो, तेज हो। जद्दोजहद तेज हो। जिंदा है मुकला, जिंदा है, जिंदा है मुकला, जिंदा है, जिंदा है मुकला, जिंदा है, इस मुल्क की खातिर, जिंदा है, कानून की खातिर, जिंदा है, आइन की खातिर, जिंदा है, जिंदा है मुकला, जिंदा है। सेक्रेटरी साहब और तमाम काबिलियत के नाम मौजूद हैं। मेरी फैमिली मेरी बात कहते आज सबको मैं सलाम करके बच्ची को चाय देखें कि लेट हो गया, लेकिन हम सब अपनी कमिटमेंट के ऊपर हमारी दुकान है वो बैठी है और यही पैगाम हम देते हैं कि जो मर्जी हो जाए पाकिस्तान में लाहौर हाईकोर्ट बार एसोसिएशन इन तमाम कोर्टों के सामने जजों के अलायंस के आगे डट के खड़ी है। बात करेंगे, ये बहुत हमारे लिए अफसोस की बात है। पाकिस्तानी रियासत जो किरदार अपना अदा करने में
सकती है। इससे ज्यादा क्या लोग ये इसका मजाक उड़ाएंगे। और उसके बाद जो अदलिया कर रही है कि नीचे बेंच लगती है, उसका रिकॉर्ड हाईकोर्ट में ले आती है, हाईकोर्ट में केस 10-20 कर देते हैं 2-3 बेंचेस में, और उसके बाद यहाँ पे केसेस में जेल में जाते हैं, वहाँ पे बेलें नहीं सुनी जाती गरीब लोगों की, इस वजह से उनका रिकॉर्ड गायब है। फिर कभी आपका प्रोसिक्यूटर छुट्टी पे चला जाता है, तो स्पेशल प्रोसिक्यूटर है। ये क्या निजाम है? ये अदलिया सहूलतकार बनी हुई है गरीब और मशहूर शहरियों की सियासी हरकत की, और विरासत में उसको फैसला नहीं कर सकते। आप कारकर्दगी के लिहाज से दुनिया के आखिरी नंबर पे हैं, और अपने पास के लिहाज से आप दूसरे तीसरे नंबर पे हैं। तो मैं चीफ जस्टिस साहब से ये दरखास्त करूंगी, चीफ जस्टिस पाकिस्तान से, जो इस वक्त एक बड़े निजाम की बात कर रहे हैं, जो साबित एक धरने के पीछे बोल दिए रंजिया की बहुत अच्छा वो करे, लेकिन जो आज के डिक्टेटर है उसका अवस्था किसने देखना है। तो मैं चीफ साहब से बोलूंगी कि आप किसी चीज का सुनो मत ले ले, आप सुनो मत ले कि ये क्या हो रहा है, किस तरह भूल हो रहा है। और आखिर में मैं मेरे जुगरा साहिबान के साथ अगर आप इन्होंने इस तरह किया तो हम लोगों को चीफ की अदालत के बाहर प्रोटेस्ट करना पड़ा, हम वो करेंगे। लेकिन किसी वकील तो किसी की सियासी जमात से है, उसके हकूक का तहफ़्फ़ुज़ ना किया गया तो फिर इनको मुंह छुपाने की जगह नहीं मिलेगी। और इसी सिलसिले में एक बात मुझे हमें याद है कि कल स्टूडेंट यूनियन को सपोर्ट करते हैं, जो स्टूडेंट यूनियन थे इनको आमने रोका, अयूब खान ने, जियाउल हक ने, हम उन सॉलिडारिटी मार्च को मुकम्मल तौर पे सपोर्ट करते हैं। और हम ये कहते हैं कि पाकिस्तान के अंदर स्टूडेंट यूनियन है उनका वापस निर्माण होना चाहिए। और अंत में और जो हमारे नौजवानों को मैं उनकी देखे, हमारे जो नौजवान नस्ल को उन्होंने डीपोलिटिसाइज किया, ये अयूब शुरू हुआ था और आज इस हाथों में रियासत के अंदर ये मशीनें नजर आ रही हैं। इन्होंने हमें मशीनें बना दी है, इन्होंने हमारे बच्चों को मशीनें बना दी है कि जो भी ये जबर करते हैं, जो भी ये जुल्म करते हैं, कौन मशीनों की तरह इनके मुफादात का तहफ़्फ़ुज़ करे। तो मैं कहूँगी कि आप मुस्लिम तहरीकों पर ज्वाइन करें, इसी तरह का स्टूडेंट मार्च की सॉलिडारिटी है उसमें भी अपना किरदार अदा करें दुनिया की तरफ से। और मेरे नौजवान जो बच्चे हमारे बाद आए हैं वो एक डीपोलिटिसाइज माहौल में है, तो उनको मैं नहीं बर्दाश्त करूंगी कि आप पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन करें, चाहे